अस्सलाम वालेकुम। सफ़ायर ब्रांड पर बहुत ज़्यादा बनाया जाने वाला गला आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैं चेस्ट तो है लार्ज साइज़, लेकिन मैं आपको ये गला मीडियम साइज़ का बनाना सिखाऊंगी क्योंकि गला जो है छोटा चाहिए। तो आप इसको स्मॉल और मीडियम दोनों पे बना सकते हैं। सबसे पहले तीरा जो है मेरा यहाँ पर 15 इंच तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मीडियम पे भी बना सकते हैं। 1-2.5 इंच पर निशान लगाना है बंद वाली साइड से। उसके बाद नीचे की तरफ मैं इस तरह से तिरछा लेके जा रही हूँ। 9 इंच नहीं करना, 10 इंच या 11 इंच तक निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 10 सवा 10 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर ना हमने लगानी है पट्टी 2 इंच की। तो 2 इंच के लिए हमने निशान लगाना है 1 इंच पर, और 1 इंच पर फिर मज़ीद हाफ़ इंच अंदर पर निशान लगाना था। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई। आप लोगों ने ऊपर का 2.5 इंच पर और नीचे का आपने लगाना है हाफ़ इंच पर निशान, और फिर हाफ़ इंच को और 2.5 इंच को इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद यहीं पर अब हमने कटिंग कर देनी है। लेकिन ये देखें, ये इस जगह पर हमारी कटिंग आनी है। कपड़ा और इस तरह से तिरछा मिला देना है, क्योंकि जिस तरह से ओवरलैप में हम करते हैं, चाइनीज़ कॉलर में करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर इस गले के लिए हमने करनी है। कपड़ा कम हो, साइड बॉर्डर बचा हुआ हो, आपके पास थोड़ा सा, तो आप ये गला आसानी से बना सकते हैं। असल में मेरे पास कपड़ा कम ही था, इसी वजह से ना मैंने ये गला बनाया इस पर। तो ये एक्स्ट्रा हमने इस तरह से कटिंग कर देना है। इसको बाद में भी आप कट कर सकते हैं, सादा कट लगा लें, या कटिंग भी बाद में हो सकती है। अब आते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड पर आप 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं और 2.5 इंच पर भी। लेकिन मुझे ज़्यादा डीप नहीं करना, तो इस वजह से मैंने ये देखें 2 इंच पर लगा के तो इस तरह से अब कटिंग कर रही हूँ। 2.5 इंच का गला बैक का जो है ना वो 2 इंच का रेडी हो जाएगा, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ रखते हुए 3 इंच पर निशान लगाना है। आप 3.5 इंच पर भी निशान ये वाला लगा सकते हैं जो अभी मैंने 3 इंच पर लगाया है। अब हमने नीचे से इस तरह से मेजर करना है, 1 इंच बढ़ाकर 1.5 इंच बढ़ा, 1 इंच पूरा बढ़ा लीजिएगा नीचे से। और इस तरह से ये देखें 8.5 इंच की हमने एक पट्टी रेडी करनी है। और इतनी ही हमने एक जो है ना वो रेब कपड़ा कट करना है। चाहे 5 इंच कर लें, 8 इंच कर लें, इतना कर लें बस। ये जो कटिंग में से कपड़ा बचा था ना, मैं इसी को सीधा कटिंग कर लूँगी। तकरीबन ये है 1.5 इंच चौड़ा, इसी को 2 कर लेना है। और जहाँ तक कट है ना, कट से थोड़ा-सा आगे तक हमने इसको कट कर लेना है, या फिर आप जितना है इतना भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके 2 पीस कर लेने हैं। अब ये इसके एक साइड से बॉर्डर बचा था शर्ट की कटिंग में से। तो ये मैं सोच रही थी जो बीच वाली बेल है ना 2 इंच की, इसको मैं इस गले के अंदर फिक्स करूँ। तो साइडों से आधा आधा इंच छोड़ के बाकी सारा कपड़ा हमने कटिंग कर देना है। यानी कि टोटल 2 इंच एक हो गया, और टोटल 3 इंच का कपड़ा जो है ना हमने चौड़ाई में काटना होगा। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप शलवार का, ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा भी इस जगह पर रख सकते हैं। और ये देखें इस तरह से, ये इतनी बेल मुझे बीच की दिखानी है। इसको मैं यहाँ पर प्रेसिंग लगा रही हूँ, और इसी को मैंने डबल कर लिया कपड़े को। या आप अलग से भी कपड़ा लगा सकते हैं नीचे, या वही कपड़े को, उसी कपड़े को भी डबल कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है। और इसी के साइज़ पर फिर से दूसरा जो बॉर्डर था, जो पिछले हिस्से में से बचा था ना, उसको मैं लगा रही हूँ। ये बॉर्डर थोड़ा सा टेढ़ा था, तो इस तरह से मैं ना इसकी तिरछान निकाल रही हूँ, ताकि हमारा डिज़ाइनिंग सीधी सीधी आए, डिज़ाइनिंग तिरछी ना हो। इसी को खोलना है, इसके ऊपर रखना है, लाइनों से लाइनें मिलाते हुए जहाँ जहाँ पर पहले कटिंग हुई है बिल्कुल वहीं वहीं पर हमने कटिंग कर देनी है। अगर आपके पास सिर्फ बॉर्डर ही है, यानी कि साइड पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो आप सिर्फ बॉर्डर कट कर लें, दूसरी साइड पर अलग से कपड़ा लगा लें। ये जो हम बुकरम फेंक देते हैं ना, इस तरह से संभाल के रखा करें, और 2-2 इंच पर किनारे से निशान लगाएं। निशान लगा के लाइन को सीधा मिला लें। सीधा मिलाने के बाद एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। तो जितना मैंने पहले बताया था ना आपको कि आपने
दो तकरीबन 9-10 इंच लंबा जो है ये इस तरह से 2 इंच का बुकरम काटना है। और अभी मैं बिल्कुल ये देखें इस तरह से रख कर पेस्ट कर रही हूँ। इसमें हाफ इंच सिर्फ बढ़ा हुआ होना चाहिए ऊपर वाली साइड से कपड़ा, और सीधा बिल्कुल ऊपर सिलाई चला दी है मैंने दोनों साइडों पर। सिलाई चलाने के बाद यहाँ से कोने से कट कर देना, और अब हमने इसको करना है सीधा। सीधा करने के बाद कैंची की नोक की मदद से नोक निकाल लेनी है और दोबारा से हमने इसको प्रेस करना है। सिर्फ ऊपर वाली साइड पर सीधी जहाँ पर कपड़ा छोड़ा था वहीं पर हमने सिलाई लगानी है। अब हमने दोनों साइडों से इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना है और कच्चे चौक की मदद से जहाँ जहाँ बुकरम है वहाँ वहाँ खुद ब खुद ही निशान लगता जाएगा। दूसरी साइड पर इस तरह से भी, जहाँ पर भी ऐसे ही, बुकरम वाली साइड पर भी, और जो दूसरी साइड है जो जहाँ पर बुकरम नहीं लगा हुआ वहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेना है। ये जो 3 इंच पर निशान लगाया था यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा रही हूँ। यहाँ नीचे भी जहाँ तक हमारी सिलाई आनी है, जो जो सिलाई में कपड़ा आना है आधा इंच से थोड़ा थोड़ा कम, उस पर भी मैं इस तरह से आपको दिखाने के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब ये पट्टी हमारी 2 इंच की इस तरह से बीच में फ़िक्स आनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि मैंने शुरू में 1 इंच का नीचे निशान लगा लिया था। आप लोगों ने आधा इंच पर वो निशान लगाना है और तिरछा मिला के कटिंग करनी है। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और जो ऊपर 3 इंच का कट लगाया था ना, वहाँ पर हमने इस तरह से इस पट्टी को रखना है। जो बुकरम वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, जो बॉर्डर है, और जो दूसरा है वो ऊपर की तरफ है। शर्ट का हिस्सा मेरा सीधा है और इस तरह से बिल्कुल देखते जाना है। और ये जो नीचे की तरफ चौड़ाई में लाइन लगाई है हमने चौक से, अभी यहाँ तक लाते हुए ऐसे हमने डबल स्टिच कर देना है। दूसरी साइड पर भी सेम यही तरीकाकार है। जो बंद वाली साइड थी ना, जो ये मैंने पट्टी रेडी की है, वो ऊपर अब इस कट के बराबर मैंने रखी है। कटिंग करने के बाद अब हमने ऐसे अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देना। जो दाईं वाली साइड है वो ऊपर रहेगी, जो बाईं वाली साइड है वो नीचे। इसको प्रेस लगाएंगे। अच्छा, वैसे तो ये इस तरह से आनी चाहिए थी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, लेकिन क्योंकि मुझसे थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा कटिंग हो गया था, तो ये आधा इंच का फासला जो है ना इन पट्टियों के नीचे बीच में आ गया। ये देखें इस तरह से आना चाहिए ये। तो ये गला ऊपर से फिर इस तरह से थोड़ा ज़्यादा खुलेगा। और ये देखें अब ये इस तरह से आ रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसी तरह से इसको सेट करें पट्टियों को। नीचे की तरफ आपकी ना तकरीबन 1-1 इंच, 1.5 इंच पट्टी बढ़ी हुई होनी चाहिए। इतनी पट्टी आपने लंबी काटनी है कि कट जो हमारा जहाँ तक पट्टी लगनी है वहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और इस तरह से एक तरीका तो यह है कि ऐसे ऊपर जो है ना लगा लें डबल स्टिच। दूसरा तरीका ये है, अगर ऊपर नहीं लगाना तो जिस तरह से हम चाइनीज़ को ऐसे अंदर से की तरफ से सिलाई लगाते हैं ना, उस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से ग्लू लगा लें पहले किनारे पर, तो ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ऐसे सिलाई चला लें। ये ज़्यादा नीटनेस जो है ना इस सिलाई में आती है। और कॉर्नर जो है डबल स्टिच करके थोड़ा लंबा धागा करके काट लेना है, करीब से नहीं काटना। ये देखें इस तरह से होगा। अभी ये जो हमने पट्टियाँ कट की थी ना, ऐसे इनको सीधी साइड पर रखना है, उल्टी साइड हमारी तरफ हो। और बिल्कुल पहले वाली सिलाई जो है इस तरह से हमने जितनी लंबी लगानी है वहाँ तक लगा लेनी है। चाहे आपका जो जहाँ पर पट्टी हमारी शुरू हो रही है ना, बिल्कुल वहाँ तक भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना बस हमने उसको कवर करना है। ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, फोल्ड करेंगे और तरपाई कर देंगे, चाहे स्टिचिंग कर देंगे। ये मैंने तो थोड़ी ज़्यादा लंबी लगाई है ना, आप जहाँ तक पट्टी हमारी जहाँ से शुरू हो रही है ना वहाँ तक भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखें इस तरह से फोल्ड करके तरपाई कर देनी है, चाहे आप सिलाई लगा लें। उसके बाद हमने तीरा अटैच करना है।
तीरा अटैच करने के बाद ऊपर से हमने रफ़ इसकी कटिंग कर देनी है, ये जो मगज़ी बढ़ी हुई थी, और यहाँ पर ओरेब कपड़ा लगा के बैक साइड पर तो गला हमने बना लेना है पीछे वाला। चेस्ट के कपड़ों को बराबर रखते हुए ये देखें इस तरह से यहाँ पर हमने इसको प्रेसिंग लगानी है, और इस जगह पर हमने लगानी है हुक और हुक आई। वो भी मैंने अपने इसी चैनल पर बनाना सिखाया हुआ है। एंड पर एंड स्क्रीन लगा दूँगी मैं उसका थंबनेल जो है। और अगर हुक नहीं लगानी तो फिर आप ना यहाँ पर टिच बटन भी छोटा सा अंदर वाली साइड पर लगा सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाना है। एंड पे मैं इसका जो है ना पहनी हुई लुक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आपने देखते जाना है। गला हमारा रेडी हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दूसरों के साथ भी आप लोगों ने वीडियो को शेयर करना है ताकि कम कपड़े में दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें गला कैसे बनाना है।